2585 और 150 मिला के कुल 2700 समथिंग रुपया गेहूं का है जो रेट है। एमएसपी को ऊपर 150 रुपया बोनस के साथ लगाया गया। नहीं, उसका किसानों में काय का है, ये जो सरकार की पॉलिसी है, ये जो खरीद नीति, नई खरीद नीति लेके आए पूरे देश में, इसको लागू किया है। यूं लग रहा है जैसे किसान जो है यहाँ गेहूं नहीं अफीम बेचने आया हुआ है। सब प्रमुख बात एक है, पूरे प्रदेश के अंदर हनुमानगढ़ के अंदर सबसे ज्यादा गेहूं खरीदी जाओगी, गंगानगर से भी ज्यादा खरीदी जाओगी। राजस्थान का किसान रो रहा है, हरियाणा की हम खबरें देख रहे हैं, मंडियां बंद हैं, बुरी हालत है, और यहाँ सबसे बड़ी उपज होती है गेहूं की। और अभी भी खरीद का पिछली बार भी लक्ष्य था, जो 160 करोड़ गट्टे जो खरीदे गए। डॉक्टर बनना है सपना तो मैट्रिक्स है उसका अपना। 2024 और 25 में 976 प्लस स्टूडेंट्स ने मैट्रिक्स नीट डिवीजन से पाया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और 71 स्टूडेंट्स ने एम्स में एडमिशन। टॉप फैकल्टीज और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के साथ मैट्रिक्स देगा आपके बच्चे के डॉक्टर बनने के सपने को नई उड़ान। झलको हनुमानगढ़ चैनल देख रहे दर्शकों ने सारा ने प्यार भरी राम राम। बता दूं, हनुमानगढ़ जिला का किसाना खातर खुशखबरी आ है कि हनुमानगढ़ के अंदर एमएसपी के ऊपर गेहूं की जो खरीद है वह शुरू हो चुकी है। और बता दूं, सरकार इस बार 2585 रुपया एमएसपी के ऊपर गेहूं की जो खरीद को जो रेट है वो रखे हो, प्लस 150 रुपया क्विंटल का ला रहा है किसान ने बोनस भी दिए जाओगे। यानी 2585 और 150 मिला के कुल 2700 समथिंग रुपया गेहूं का है जो रेट है। एमएसपी को ऊपर 150 रुपया बोनस के साथ लगाया गया। और आज आप मंडी हनुमानगढ़ जंक्शन की मंडी पहुंच चुके हैं। दूर दूर थाने गेहूं दिखा लग रही है। और जी हाँ गेहूं समय बीत तो जा रही है, हर एक घंटे के अंदर ट्रालियां आवा लग रही है। चारों तरफ अट्ठे गेहूं, आगे गेहूं, परला पासा गेहूं, पीछे गेहूं, तमाम जगह गेहूं ही गेहूं भरेड़ी है। और इला पास दिखाऊंगा थाने में अट्ठे भी जो ये गेहूं के सागे सागे सब प्रमुख बात एक है कि अट्ठे वर्करान है अब है जो काम भी मिलेगा। आप बात करें। अच्छा शेर सिंह जी, के खरीद रेट के रखे है गवर्नमेंट का जो सरकारी खरीद है वो 2585 रुपये है, और 150 रुपये जो है बोनस है, इसको मिलाकर 2735 रुपये का जो खरीद का रेट है। पिछली बार के रहे हो एमएसपी पर खरीद वही हो या कम हो? सब नहीं, पिछली बार इसको मिलाकर था 2550 के करीब रेट था। ये बार थोड़ा ज़्यादा रेट। हाँ, रेट बढ़ाया है। तो रेट बढ़ाए, अब किसानों में उत्साह देखने को मिले, क्योंकि बोली एमएसपी पर खरीद शुरू होगी, लेकिन ज़्यादा खरीद भी होगी को नहीं, कोई गिनती की कोई 4-5 बोलियाँ ही लगी होगी ना। नहीं, उत्साह किसानों में काय का है, ये जो सरकार की पॉलिसी है, ये जो खरीद नीति, नई खरीद नीति लेके आए पूरे देश में, इसको लागू किया है। सरकार इस बात को बचाने से बच रही है कि सच्चाई आखिर क्या है। अभी आप देखिए, बोनस के नाम पर हनुमानगढ़ और गंगानगर राजस्थान में सबसे 2 बेहतरीन जिले हैं जो धान का कटोरा कहे जाते हैं। और यहाँ सबसे बड़ी उपज होती है गेहूं की। और अभी भी खरीद का पिछली बार भी लक्ष्य था, जो 160 करोड़ गट्टे जो खरीदे गए। सब प्रमुख बात एक है, पूरे प्रदेश के अंदर हनुमानगढ़ के अंदर सबसे ज्यादा गेहूं खरीदी जाओगी, गंगानगर से भी ज्यादा खरीदी जाओगी। सरकारी तंत्र का जो आंकड़ा की हिसाब करूं बा बतावा ला रहा हूं, तो हनुमानगढ़ में गंगानगर जिलो देखी जाए तो हनुमानगढ़ में बड्डो है, क्षेत्रफल में भी बात कर लिया, जनसंख्या में भी बात कर लिया, लेकिन हनुमानगढ़ में सबसे ज्यादा गेहूं खरीदे जाओ। तो सीधो साधो मतलब तो ये हनुमानगढ़ में ज्यादा हो रही है गेहूं की खेती? नहीं, हनुमानगढ़ में खेती ज़्यादा हो रही है। यहाँ पानी की, ट्यूबलों की, नहरी पानी के ट्यूबलों की व्यवस्था है। और ज़मीन भी, जैसे हमारा नाड़ी बेल्ट है, इसमें ज़मीन बहुत उपजाऊ है, गेहूं की फसल बहुत ज़्यादा बम्पर होती है। उसके अलावा भी जो ज़मीन है वो उपजाऊ है। अगर अपन नौर भादरा को छोड़ दें हनुमानगढ़ में, तो बाकी की सारी तहसीलें जो हमारी हैं उसमें बेहतरीन जो है फसल हमारी होती है। अभी दिक्कत जो है, बड़ी समस्या वो है कि यूँ लग रहा है जैसे किसान जो है यहाँ गेहूँ नहीं अफीम बेचने आया हुआ है। जितनी कंडीशन अफीम पर भी नहीं है, उतनी कंडीशन सरकार ने खरीद नीति के जरिए 150 के बोनस का लालच देकर, और ये पूरे देश में प्रचार किया जा रहा है कि वास्तव में यह हकीकत है कि सबसे जो ज्यादा गेहूं है एमएसपी के ऊपर राजस्थान से खरीदी जा रही है, जबकि अभी तक प्रतिबंध लगा दिया। मतलब नियम ऐसा कर दिया कि पूरा हो कौन पाएगा, मापदंड की बात नहीं, वो बेच ही नहीं पाएंगे ना किसान। कृषि के केंद्रीय मंत्री जो है वो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान, चौगुनी 5 गुना 8 गुना संसद में उन्होंने कहा कि किसानों की आय जो है 8 गुना हो गई। 4 फसलें किसान 5 ले रहा है, इसलिए जो आय है, जो मोदी जी कहते हैं, हकीकत उसके उल्ट है। अगर आप जमीन पर आज आकर देखेंगे, राजस्थान का किसान रो रहा है, हरियाणा की हम खबरें देख रहे हैं, मंडियां बंद हैं, बुरी हालत है, पंजाब की हालत बुरी है। आखिर ऐसा क्या है? हम कल एसडीएम साहब से, एडीएम साहब से मिले थे। हमारा आज का आंदोलन था, बारिश बहुत भयंकर हुई है और कल गड़े भी काफ़ी पड़े हैं, काफ़ी नुकसान हुआ है। उसको देखते हुए एडीएम जी से वार्ता हुई तो हमने उनको बताया कि आप ये जो लेके आए हो
पॉलिसी, इस पॉलिसी में आप एक बात बता दो, ये जो बायोमेट्रिक आपने किया है इसका कारण क्या है, इसको लाने का कारण क्या है? या तो किसान चोर है या फिर यहाँ के व्यापारी चोर है। वो बोले जी बाहर का जो किसान है ना वो यहाँ गेहूं बेचेगा, किसानों को पूरा फायदा मिले, इसलिए हमने बायोमेट्रिक लगाया है। बायोमेट्रिक की बात करें, सब प्रमुख बात है पिछले साल की आप बात करा तो टाउन के अंदर देख लिया, क्योंकि पिछले साल भी बोनस है जो दियो जावला। टाउन की बात करा तो हरियाणा स्टेट का, पंजाब का भी किसान ट्रालियां जो प्रशासन दावो करेगा में 3 ट्रालियां हैं अदर स्टेट की पकड़ी है, तो बाब चीज़ भी देखने को मिल रही है, क्योंकि लालच 150 रुपया और जो MSP पर खरीद है वह भी आपने ठीक है। ऐसा नहीं है, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मीडिया के माध्यम से। सच्चाई इसकी उल्ट है। अगर हनुमानगढ़ में अपन ये कहें कि चोरियां हो रही हैं, इसलिए पूरे हनुमानगढ़ की दुकानों को बैन कर दिया जाए, चोरी नहीं हो, पकड़ना चोर को है कि दुकानों को बैन करना है, सरकार वही कर रही है, किसान को परेशान कर रही है, चोरी करने वालों को पकड़े ना। हेलीकॉप्टर के या ट्रेन के हादसे हो गए तो ट्रेनें बंद थोड़ी हो गई, हेलीकॉप्टर बंद थोड़ी हो गई। हम यही कहना चाह रहे हैं कि सरकार अपनी जो है नाकामी को छिपा रही है। असल सच्चाई ये है बायोमेट्रिक के पीछे, हरियाणा में और पंजाब में बोनस नहीं है ना, तो फिर वहां खरीद नीति लागू क्यों किया है? ये सवाल समझने का है कि असल में गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है मोदी सरकार की, वो पूरे आंकड़े चिन्हित करने की और कम से कम गेहूं खरीद करने की। वरना एक बात बताइए, पोर्टल पर कहीं 9 क्विंटल की आ रही है, कहीं 10 क्विंटल आ रहा है, कहीं 12 क्विंटल आ रहा है, कहीं 14 क्विंटल आ रहा है, ये एवरेज का। जबकि हनुमानगढ़ में गेहूं जो है 18 से लेकर 20 क्विंटल तक का गेहूं हनुमानगढ़ में 1 बीघे का आ रहा है। लेकिन खरीद की बात करें, कोई 12 कह रहा है, कोई 9 कह रहा है, कोई 11 कह रहा है, कोई 14 कह रहा है, ये क्या बात है? अब बारिश हुई है, बारिश के अंदर ओलावृष्टि में बहुत नुकसान होगा किसानों को। भारी नुकसान हुआ है किसानों को ओलावृष्टि से, लेकिन सरकार की तरफ से कोई बात नहीं है, ना कोई उनका मुआवजा है, ना कोई उसकी अपने ये कहें कि जो उनका बीमा है वो है, कुछ नहीं है। यहाँ के जब से कलेक्टर साहब आए हुए ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ये समझ नहीं आती कि वो उनको वास्तव में कोई जानकारी नहीं है हनुमानगढ़ के बारे में कि ये कृषि प्रधान जिला है, इसमें क्या क्या समस्याएं हैं, उनका कोई फीडबैक उनको नहीं है। जो ब्यूरोक्रेसी उनको ऊपर से दे रही है उसी को लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक डेयरी पर पहुंच चुके हैं आप, गेहूं की डेयरी पर। अच्छा शेर सिंह जी, अब थे मनिया बताओ, गेहूं है तो इसके अंदर चमक को भी कुछ रहना रहे, क्यों गेहूं तो चमक का हिसाब हूँ, गेहूं का रेट है भी हिसाब नहीं लगा, चमक का हिसाब हूँ, तो इसमें वो के चमक का रोके लॉजिक है? देखो वैसे तो चमक का कोई लॉजिक नहीं है, जब बरसात पड़ेगी ना तो थोड़ा बहुत इसमें कलर फेंट आएगा। पर एक बात बताओ, कलर ही तो आएगा ना, गेहूं खराब थोड़ी। उन्होंने कौन सा गेहूं के इसके पाउडर देखना है या कोई सामान बेचना है या इसको लॉजिस्टिक में यूज करना है, सिर्फ इसको आटे में यूज करना है, दाल में यूज करना है। तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि इससे कोई अंदर कोई नुकसान हुआ है। ये बारिश होगी स्वाभाविक बात है, धूप बारिश के बाद अचानक तेज धूप पड़ती है तो उसमें कलर थोड़ा फेंट होता है, तो प्राकृतिक है। तो इसमें उस पर गेहूं में कोई असर नहीं। अगर अपने ये कहते हैं कि गेहूं पे कोई असर होगा, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन चमक को फिर किसाना ना रेट कम क्यों मिला लग रही है भाई? मैंने ये कह रहा हूं ना कि 150 रुपया बोनस दिया, हम सरकार की करें आप 150 रुपया बोनस छोड़ दें, मत दें, लेकिन उसकी पूरी उपज जो है वो खरीद कर ले, बोनस की जरूरत नहीं है हमारे को। ये हकीकत है। बोनस के चक्कर में किसान को जितना बायोमेट्रिक है वो उसका ऑनलाइन सिस्टम है, 3 बार उसको आना पड़ेगा, ऑनलाइन करवाना पड़ेगा। भी ऐसा क्या चक्कर है? अफीम और चिट्टा जो बाकी नशे अवैध सरेआम मिल रहे हैं, शराब की बोतल बिना बायोमेट्रिक के मिल रही है, लेकिन गेहूं अन्नदाता का गेहूं जो 6 महीने से पकाया हुआ है उसको नहीं बेच सकता इस फंडे के चक्कर में, बोनस के चक्कर में। तो ये लूट है किसान की, और आखिर में ये होगा कि किसान औने पौने दाम में यहाँ व्यापारियों को या जहां भी उसका करेगा बेच के जाएगा। इतने जटिल जो है वो पूरे नहीं कर पाएंगे। ये बात औने पौने दाम में बहुत किसान बेचे हैं, तो इससे साबित होता है कि सरकार की जो MSP की जो पॉलिसी है बिल्कुल फेलियर है। सरकार कहीं MSP का उसमें कोई फायदा किसान को नहीं होगा। आना रहा 2-4 दिन बाद के अंदर आज जो जगह खाली दिखा लग रही, अठा भी गेहूं ही गेहूं होगी चारों तरफ। क्योंकि धान को कटोरो हनुमानगढ़ और पूरे प्रदेश के अंदर आप बात करें तो इस साल पूरे प्रदेश में हनुमानगढ़ के अंदर सबसे ज़्यादा गेहूं खरीद को लक्ष्य है वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से राखी हो गई, और हनुमानगढ़ में सबसे ज़्यादा गेहूँ की खरीद होगी। लेकिन इसके अंदर बशर्त राखी गई ये चीज़ का 150 रुपया किसान ने जो बोनस है क्विंटल का 150 रुपया बोनस भी दिया जाओ, लेकिन वे चीज़ें हैं जो बायोमेट्रिक कर दी, और बायोमेट्रिक के सागे जो स्लॉट सिस्टम है गेहूं के अंदर वे भी कर दी। और आ चीज़ों को किसान है विरोध कर लग रहे, किसानों को वो कहना है कि बायोमेट्रिक सत्यापन और आ चीज़ों के चक्कर के अंदर किसान आपकी फसल बेच कौन पाओगा, लास्ट के अंदर गेहूं की चमक खराब होगी या बारिश के भेंट पड़ जाएगी, और बने व्यापारियों ने औना पौना दाम के अंदर व्यापारियों ने आपकी फसल बेचनी पड़ेगी। तो हनुमानगढ़ जिला के अंदर
एमएसपी पर खरीद है गेहूं की शुरू हो चुकी है। 2585 रुपया एमएसपी का रेट है और 150 रुपया किसाना ने बोनस दियो जावला कुल मिला के 2700 समथिंग रुपया क्विंटल का रेट है वे रखे गए। और एमएसपी खरीद के सागे सागे स्लॉट सिस्टम भी रखे हुए, बायोमेट्रिक सत्यापन वगैरह और भी तमाम चीज़ें हैं। बे मापदंड पूरा होया बाद के अंदर ही गवर्नमेंट है जो किसान की गेहूँ है वह खरीदेगी। तो वीडियो के प्रति थारी क्या राय है, कि सुझाव है वो कमेंट बॉक्स के माध्यम कमेंट करके मान जरूर बताओ। छलको हनुमानगढ़ चैनल पर अगर थे नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दो, पास में तेरे बेल आइकन का बटन दबा दो, वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। अंत में इजाजत। जय हिंद, जय राजस्थान, जय हनुमानगढ़।